फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यही दे रखा है। आपको इन चारों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स बनाने थे और उसके बाद यहां पे रखना था कॉमन फैक्टर कट जाते। क्या दिक्कत थी इसमें? सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में एक्स के दो पार्ट्स क्या होंगे, प्लस करके यहां पे माइनस है माइनस 2 माइनस करके तुम्हारा 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। क्या नंबर लेने थे? 2 और 1, 2x और 1x लेना था। किसको प्लस का लेना था, किसको माइनस का लेना था? 2 को प्लस का x चाहिए तो 2x को प्लस का लेंगे और x को माइनस का। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन लेना था। क्या आना था पहले दो में से कॉमन? x कॉमन आ गया, क्या बचता? x प्लस 2, x प्लस 2, यहां से क्या कॉमन लेते? 1 माइनस 1, क्या बचता? x प्लस 2, फिर से x प्लस 2 कॉमन लेते, क्या बचता? x माइनस 1। ठीक, एक हो गया। अब दूसरे वाला ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 में, शुभश्री तुम बताओ इसके दो फैक्टर क्या करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए और प्लस या माइनस में से क्या करके मिडिल टर्म आनी चाहिए? प्लस करके एक्स आना चाहिए। कांस्टेंट से पहले साइन कौन सा है, तो फिर प्लस करके आना चाहिए कि माइनस करके आना चाहिए एक्स? मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो कौन से होंगे ऐसे नंबर? कौन से होंगे ऐसे दो नंबर? माइनस करके 12 1 आए, मल्टीप्लाई करके 12 आए, ऐसे नंबर कौन से होंगे? 4 और 3। तो 4x और 3x में से किसे प्लस लेना है, किसे माइनस लेना है? और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज और माइनस का 12 एज इट इज, तो इसके सेम ऐसी कॉमन लेकर के जो x प्लस 4 और x माइनस 3 दो फैक्टर बन जाते। तो क्या दिक्कत थी इसमें? अब बाकी के दो खुद से बनाओ। बाकी के दो फैक्टर खुद से बनाओ। सानवी बताओ तुम इसमें क्या बनेंगे फैक्टर? मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और क्या करके 2x आना चाहिए? माइनस करके। कौन से होंगे ऐसे दो नंबर? मल्टीप्लाई करके 3, 1 और 3 होंगे, 3 1 सा 3, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेगी तो 2 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या फैक्टर बनेंगे? एक तो 3x बोला तुमने और एक 1x बोला, चाहिए 2x कैसे? तो बड़े वाला नंबर का साइन कौन सा लेंगे हम? तो फिर ये चीज तुम लोगों को समझ नहीं आई है क्या, मुझे ये बताओ पहले। अगर नहीं आई है तो मैं दोबारा समझाऊं, अगर आ गई है तो तुम लोग मुझे सही बताओ। जो साइन यहां पर हमें चाहिए, हमें बड़े नंबर में वही साइन लेना है। माइनस के केस में बड़े नंबर का जो साइन होता है वही आंसर में आता है। अब बताओ इसमें क्या बनेगा? 4x बनेगा और x बनेगा। किसका साइन प्लस में, किसका माइनस में? हाँ, लो आ तो गया तुम्हें समझ में। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके? अब x माइनस 3 और x प्लस 1 और यहाँ पे 4 माइनस 1। अब ये चारों की चारों चीजें इसमें क्वेश्चन में रखनी थी, तो सिंपली लिखना था गिवन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, ये चारों फैक्टर्स रखने थे, ये दोनों चारों फैक्टर तो ऊपर रखने थे, x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 4 x माइनस 3, और ये वाले चार फैक्टर नीचे रखने थे।
x+1 और x+4 और x-1। कौन कौन से दो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे? x minus 3 एक तो x+4 कैंसिल हो जाएगा x minus 3 और ये x-3 कैंसिल हो जाएगा X- और x-1 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? x plus 2 upon x plus इसमें क्या दिक्कत थी तुम्हें? थी कोई समस्या? करा ही नहीं। मतलब इतना मुझे लग रहा था कमाल है बस बिल्कुल ही कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, सेकंड वाला। सिंप्लीफाई x+2/x का होल क्यूब और x-2/x का होल क्यूब। ये दोनों में identity होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी थी। क्या लिखी थी आइडेंटिटी तुमने गुंजन? एंजल क्या लिखी थी? कुछ भी। इसने लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस ab, बस खत्म। तुमने भी गलत लिख रखी है आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी? a प्लस b के होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है? a cube a क्यूब plus प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सिंपल। एक एक की पावर कम करनी है, दूसरे की बढ़ानी है। पहले यहाँ a की 3 पावर है, अगली टर्म में 2 हो गई तो साथ में b आ गया। अगली टर्म में a 1 रह गया तो b की 2 पावर हो गई। अगली टर्म में a बिल्कुल खत्म, b की पावर 3 हो गई। और a माइनस b में क्या करना था? इन सब में बस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, टर्म से। क्या दिक्कत थी इसमें? अब अप्लाई करो इसको जरा, खुद से अप्लाई करो फटाफट से। फर्स्ट में प्लस वाली आइडेंटिटी और सेकंड में माइनस वाली। बोलो शुभश्री क्या लिखूं? माइनस कहां से आ गया? प्लस की आइडेंटिटी में माइनस है कहीं? 2/x का क्यूब। फिर बीच में साइन कौन सा है? ध्यान सबका यहाँ होना चाहिए। तो प्लस का साइन, सारा कुछ सेम लिखना है, सिर्फ ये वाले साइन चेंज होंगे। एक्स क्यूब के बाद यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, टर्म एज इट इज है। फिर +3 टर्म एज इट इज है, फिर माइनस टर्म एज इट इज है। क्या दिक्कत थी इसमें? अब ये माइनस और प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जानी थी और बाकी का सॉल्व हो जाना था। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हो गया? 2x क्यूब। अब आरव ने तो पता है कितनी, आरव तूने पता है इधर गलती लगी हुई, एक्स से एक्स को ही काट दिया। ये एक्स से एक्स कट जाएगा कोई? यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, नीचे x बचेगा, बिल्कुल एक एक्स बचेगा। तो क्या टर्म आनी थी? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 3 12। तो 12/x बचना था और ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस का 12/x बचना था। अब 12/x प्लस 12/x कितना हो जाएगा? 24/x। उसके बाद x को कॉमन लेना, एलसीएम लेना था। क्या आता ऊपर? अरे पहली टर्म क्या आएगी? 2x की पावर 4 आएगी, क्योंकि ये वाला x जो है इधर मल्टीप्लाई में भी जाएगा क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 है। एलसीएम लेना सीखा है ना रेशनल नंबर वाले चैप्टर में। और प्लस 24। ये आंसर आना था, या आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो। सिंपली 2x क्यूब और प्लस x और ऊपर वाला x कंटीन्यूअस कैसे कटेगा? बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है बीच में। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो एक x नहीं काट सकते, सिंगल टर्म होगी केवल तभी कट सकता है। अब आप मुझे बिल्कुल इसी के रिस्पेक्ट में सेम क्वेश्चन में ये करके दिखाओ कि x प्लस इसका क्यूब और बीच में माइनस है,
x माइनस 2/x का क्यूब करके दिखाओ, क्योंकि जब मैं रीटेस्ट लूंगी तो मैं ऐसे चेंजेस जरूर करूंगी। हो सकता है मैं यहां पर माइनस कर दूं, यहां पे प्लस कर दूं और फिर इसके साइन चेंज कर दूं, तो ऐसे चेंजेस मैं जरूर दूंगी। फटाफट से करके चेक कराओ मुझे। दोनों आइडेंटिटीज लिख रखी है मैंने आपके सामने, एक एक क्वेश्चन करके चेक कराओ मुझे जल्दी से। ये टेस्ट पेपर किसका है? जब तक तुम्हारी यूटी नहीं हो रहा है ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डोंट गो एनीवेयर, काइंडली स्पेंड मोर टाइम। मैथ्स को ज्यादा टाइम दो, तुम लोगों की मैथ्स की तैयारी नहीं है, सीरियसली बता रही हूं मैं। फॉर्मूला याद है तो उनको अप्लाई गलत कर रहे हो, या तो फॉर्मूला याद ही नहीं है या तो कैलकुलेशन की गलती कर रहे हो। जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। कल आप लोगों ने 2 टाइम आना है। कल पहले 4 बजे आकर के यहाँ पे टेस्ट दोगे और फिर 5 बजे पढ़ोगे। सेम टेस्ट आप कल मुझे दोबारा से दोगे। जाने तो छोड़ दो, छुट्टी कर दो, नहीं तो ट्यूशन से अदर टाइम में आकर के टेस्ट दोगे, लेकिन टेस्ट देना है। हाँ दे सकते हो बिल्कुल, चाहे सुबह आकर के दो चाहे शाम को आकर के दो, लेकिन टेस्ट दोगे। की बार इसका आंसर क्या आएगा बताओ जरा मेरे को। अब ध्यान क्या रखना है, बाहर माइनस है तो ये वाला जो आप पोर्शन लिखोगे ऐसे, इधर समझ लो, यहां पे आपके पास माइनस का साइन है तो आप पहले ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और फिर अगले स्टेप में अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आपके पास अब ये वाली 2 टर्म्स कटेंगी और ये जो हमने कट करी थी ये बच जाएंगी। करो फटाफट से। ये बचना चाहिए आपके पास। और जैसे कल छुट्टी कर ली ना अपने आप से, आज के बाद मत करना। लाइक टर्म्स को सॉल्व करो। ये 6x और ये प्लस का 6x कितने हो जाएंगे? 12x। और ये प्लस का 8/x क्यूब और ये भी प्लस का 8/x क्यूब कितना हो जाएगा? x क्यूब। ये आंसर आएगा। समझे? और एक और करके दिखाओ आप मेरे को। अगर x माइनस 2/x तो पहले हो और माइनस x प्लस 2/x बाद में हो, अब क्या आएगा? सेम क्वेश्चन है, माइनस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसके सारे साइन चेंज होंगे और आंसर आपका ये आना चाहिए, माइनस के 12x और माइनस के 16/x क्यूब। करके चेक करो यही आंसर आ रहा है कि नहीं, फटाफट से। तीनों पॉसिबिलिटीज बता दी है मैंने क्या क्या हो सकता है।
हो गया कंप्लीट? बोलो यही आंसर आ रहा है सबका कि नहीं? ठीक है। तुम कौन से पर हो अभी एंजल? सेकंड पे ही हो अभी तक? बहुत स्पीड कम है तुम्हारी काम करने की, पेपर छूट जाएगा अगर इतनी कम स्पीड होगी तो। किस किस का हो चुका है ये दोनों? स्पीडली करो काम, जिसका नहीं हो रुक करके जाएगा, पहले बता रही हूँ। क्वेश्चन पेपर ग्रुप में सेंड करो। अच्छा, ताकि तुम इसी की तैयारी करके आ जाओ कल, है ना? जिनके पास में बहुत सेंड करो। हाँ बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके पास भी पेपर है ना, अगर वो एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं, ये सोच के करना मैंने पेपर चेंज कर देना है, समझा? आपको सेम पेपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फिर थर्ड पार्ट में फैक्टराइज 8x³ माइनस 125y³ प्लस 180xy और प्लस 216 था। ये किसका क्यूब है? 2 और x का। ये किसका क्यूब है? 5y का, लेकिन माइनस को साथ में लेना था, किसी ने नहीं लिया, क्योंकि क्यूब वाली आइडेंटिटी में a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc होता है कि नहीं? और वो c³ कहां से आएगा? यहां से, क्योंकि ये प्लस 6 का क्यूब है। तो इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो? इस टर्म को क्या लिख सकते हो? माइनस के 3 इंटू 2x इंटू माइनस के 5y और इंटू 6 लिख सकते हो कि नहीं? यस। सबका क्वेश्चन गलत था ये, सबका। अब ये हो गया आपका a³, ये हो गया प्लस b³, ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे प्लस c³ माइनस 3abc। क्या आइडेंटिटी दीजिए इसकी? a प्लस b प्लस c। एक ब्रैकेट में तो a प्लस b प्लस c, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b c माइनस c। तो क्या करना क्या था? एक ब्रैकेट में क्या लिखना था? 2x माइनस 5y और प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना था? इनका स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना हो जाता? 4x स्क्वायर। b स्क्वायर कितना हो जाता? 25y स्क्वायर। c स्क्वायर कितना हो जाता? 36। फिर माइनस दो की मल्टीप्लाई, यानी 2x की माइनस के 5y में, फिर माइनस के 5y की 6 में, फिर माइनस 2x की 6 में। यही आना था, यानी 2x माइनस 5y प्लस 6, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 36, ये एज इट इज। क्या बनना था हम यहाँ पे शुभश्री? नेक्स्ट टर्म इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस का कि प्लस का? प्लस का 10xy। अगला क्या बनना था यहां से यहां तक? एंजल प्लस 30, और ये कितना बनना था सानवी? माइनस के 18, 6 2 18। ये आंसर आना था। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो तुम नहीं करे तुमने, इतने छोटे छोटे। सोचो
अगले क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में, क्वेश्चन नंबर 4 में 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, ए क्यूब प्लस बी 0.25, 0.25, 0.25, नीचे 0.75 इंटू 0.75 माइनस 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25, मल्टीप्लाई करने बैठ गए। बताओ, मल्टीप्लाई करनी थी इसमें। आयुष तुम भी कॉमन लेना तो 0.0 इसमें सिंपल ये करना था कि 0. को लेट करना था 0.75, बी को लेट करना था 0.25। पूरा क्वेश्चन किस में बदल जाता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर में बदल जाता कि नहीं। यस उसके बाद सिर्फ ऊपर आइडेंटिटी लिखनी थी, क्या होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यही चीज नीचे लिखी हुई है। ये पूरा ब्रैकेट कट जाना था। आंसर क्या आना था, a प्लस बी यानी 0.75 प्लस 0.25 और इज इक्वल टू 1.00, ये आंसर आ जाना था। मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठ गए। बताओ, कमाल कर दिया तुमने, सब कुछ भूल गए। ये वो क्वेश्चंस है जो तुम्हें पेपर में मिलेंगे यूटी में, सोचो जरा। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा काम। इतने सस्ते सस्ते क्वेश्चंस में अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो मजा नहीं आ रहा फिर मेरे को तो बिल्कुल भी। फिफ्थ, फैक्टराइज ए क्यूब माइनस 2√2 बी क्यूब। क्या लिखना था इसमें 2√2 बी क्यूब को। 2√2 किसका क्यूब होता है, पता ही नहीं है। √2 का क्यूब अगर करें तो √2 इंटू √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 कितना होता है, तो ये 2√2 का क्यूब होता है। तो क्या लिखना था इस क्वेश्चन को, ए क्यूब क्या लिखना था, ए क्यूब माइनस √2 बी का होल क्यूब, और अब आइडेंटिटी लगा देनी थी इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। R1 क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड का पार्ट क्या होता है, बहुत बढ़िया। शुभश्री क्या होती है आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। फॉर्मूला नोटबुक है, खोलो जरा उसको। मन्नत क्या होती है आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। किसी ने तैयारी नहीं करी बिल्कुल। मुझे इस बार इतना बिल्कुल बुरा लग रहा है ना, सच में बता रही हूँ मैं, तुम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर। क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। तुमने आइडेंटिटीज में यहाँ पे प्लस कर रखा है, यहाँ माइनस कर रखा है। देखो टेस्ट में अपने सारी आइडेंटिटीज में तुमने प्लस माइनस की गलतियां करी है। तुम लोग आइडेंटिटीज लर्नी है। रखो वैल्यू अब इसमें और बताओ क्या आएगा। एंजल क्या आएगा, बी का स्क्वायर है यहाँ पे, बी। अब √2 बी √2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी यूज किया था हमने ऊपर। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, और बाकी सब कुछ
सेम, इसको आप √2 पहले लिखोगे, ए बी बाद में लिखोगे, और ये a माइनस √2b। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था ये। अब मेरे को इसी तरीके से ये करके दिखाओ, अगर 3√3a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो क्या होगा। अगर मैं कल क्वेश्चन में ये चेंज कर देती हूँ, 3√3a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या होगा। और माइनस भी छोड़ो, ये लो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। आप बताओ क्या होगा और क्या आइडेंटिटी लगेगी, करके दिखाओ खुद से। कितना है, √3a प्लस b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab। एक ब्रैकेट में √3a प्लस b, हाँ, और दूसरे में 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3b। हाँ, ये आंसर आएगा। समझ आ गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी आपको सॉल्व करना था। 93 इंटू 96, दो तरीके थे, या तो लिखते 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 6, और या लिखते 100 माइनस 7 इंटू 100 माइनस 4, दोनों में से कुछ भी। और आइडेंटिटी कौन सी लगनी थी अब इसमें, x प्लस ए और x प्लस बी की, x प्लस ए इंटू x प्लस बी की क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अगर आप ये ले रहे हो तो a हो जाएगा -7, b हो जाएगा -4, और अगर आप ये ले रहे हो तो a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 6। और दोनों ही केस में यहां पर x कितना है 90 और यहां पर x कितना हो जाता 100। दोनों तरीके से करके देखो और आंसर सेम आना चाहिए। ये भी करो और ये भी करो, हर तरीके से आना चाहिए आपको करना क्वेश्चन। कल आपका डबल टाइम रहेगा, आप रीटेस्ट देने भी आओगे और पढ़ोगे भी शाम को। मैसेज जा रहा है ग्रुप में। सेवन 8 4 8 आ रहा है सुना। हाँ, तो मैं सुना 1 मिनट। मेरे पास नहीं है, पापा के पास है। मेरे पास नहीं है, अभी देख लेती हूँ। 7 8 4 8 आ रहा है। 93 इंटू 96 है ना, 93 इंटू 96, 8928 आंसर आना चाहिए। यही आ रहा है दोनों में, 8 9 आंसर आना चाहिए 8928। चेक करो दोनों से, चाहे तुम आप ये वाला मेथड लो चाहे ये मेथड लो। एंजल बता, अगर ये वाला केस करेगी तो क्या आएगा, इधर वैल्यू रखनी है राइट साइड में। 3 का स्क्वायर x3 है कोई, तुम इसको इस x3 है, x मैंने बाद में लिखा है।
ध्यान कहाँ है? मैंने x पहले लिखा है तो x की वैल्यू क्या होगी? 90 फिर 3 क्यों बोल रहे हो? क्या आएगा? 90 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस x 90 प्लस 3 इंटू 6। अब क्या करेंगे इसमें? इसमें 9 उसको 90 के साथ क्या आएगा? 9 को 90 से मल्टीप्लाई करके 8 और इसमें और बस इनको प्लस करना था। शुभश्री तुम बताओ, अब अगर तुमने ये किया होता तो क्या करते? अभी भी 90 का स्क्वायर, कमाल है। 100 का स्क्वायर 7 है। ए 7 है या ए -7 है? आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हो? यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है, तो माइनस साथ में लोगे कि नहीं लोगे? हाँ -4 हाँ 900 -7 ब्रैकेट में लिखना है। अब कितना आ जाता है ये? 1000 या 10,000? हाँ हाँ 7 और 4 11 की मल्टीप्लाई है 100 में। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा इनको? बहुत बढ़िया। 7 4 सा 21, नया टेबल बनाए हैं। कितना आएगा? 7 4 सा कितने होते हैं? प्लस के आएंगे कि माइनस के? क्यों? मल्टीप्लाई में जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है। अगर माइनस और माइनस वालों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। ये बड़े का साइन ये रटना छोड़ दो। ये बड़े का साइन तब आता है जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े वाले नंबर का साइन आता है। समझ आ रहा है? प्लस का आएगा ये 28। अब बस इसमें 28 को प्लस करना है, इसको माइनस करना है। सिंपली सेम आंसर आना चाहिए 8 टाइम 2 8। चेक करो सही मारा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में 3a प्लस 4b और a इंटू b 4 दिया था। वैल्यू किसकी निकालनी थी? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर की। इसी की निकालनी थी। 9 किसका स्क्वायर है? तो आप इसे 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? तो ये टर्म कहां से मिलेगी? जब आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको लेना था 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या लगेगी? 3a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर 3a इंटू 4b। उसके बाद यहां पे क्या रखनी थी वैल्यू लेफ्ट में? 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या दी हुई है? ये वैल्यू क्या दी हुई है? तो ये 16 का स्क्वायर यहां आना था। ये कितना बन जाएगा? 9a स्क्वायर, ये 16b स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 24ab। और अब आपने इसमें ab की भी वैल्यू रखनी थी। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर एज इट इज, और 24ab की वैल्यू कितनी है? 4। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 96। और अब सिंपली शिफ्टिंग करनी थी। इतना सस्ता क्वेश्चन था ये, डिस्काउंट वाला। 256 में से 96 को माइनस करना था बस।
क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? सबसे सस्ता क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। कुछ था इसमें मुश्किल? बता दो जरा मेरे को। क्या आंसर आना था? 160। इतना सस्ता क्वेश्चन था ये। मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोगों ने मतलब ऐसा क्यों किया, ये बता दो मेरे को जरा। मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। आज का दिन टोटल वेस्ट हुआ है और कल का दिन तुम लोगों ने छुट्टी करके वेस्ट कर लिया। 2 दिन वेस्ट टोटल। मैंने छुट्टी का मैसेज डाला था, संडे इज ऑफ, तो फिर क्यों नहीं आए थे? संडे का जब मैसेज नहीं था ऑफ का तो तुम लोग क्यों नहीं आए थे? तुम क्यों नहीं आए थे मंथन? बहुत बढ़िया। कोई रिलायंस गया है, कोई कश्मीर गया है, कोई बाहर घूमने गया है, कोई जाने वाला है ना? और तुम क्यों नहीं आए थे शुभश्री? घूमने गए थे, वेरी गुड। तुम भी? तुम्हें पता चल गया होगा आस पड़ोस में भाई मेरे साथ के फ्रेंड्स नहीं आ रहे तो मैं क्या करूंगी जाके, है ना? बहुत गलत बात है। अगर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ऐसा हुआ ना तो मैंने तुम्हारा नेक्स्ट डे टाइम डबल कर देना, याद रखना। अगर किसी दिन अपनी मर्जी से छुट्टी की तो नेक्स्ट डे डबल टाइम पढ़ोगे। 8th, फैक्टराइज 25x² प्लस 16y² प्लस 4z²। ये तो सबसे ही सस्ता क्वेश्चन था, इसमें क्या मुसीबत आ गई थी तुम्हें, मेरे को ये बताओ। है तुम लोगों ने इतना नहीं ध्यान दिया कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab होता है, प्लस 2bc होता है, प्लस 2ac होता है, तब जाकर के वो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बनता है। और यहाँ पर ये 2 टर्म्स हमें माइनस में दे रखी हैं, तो अगर ये 2 टर्म्स माइनस में दे रखी हैं तो इनमें कॉमन क्या है? x इसमें कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो मुझे x वाले ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाना पड़ता। y भी तो कॉमन आ रहा है, y भी एक कॉमन नहीं, यहाँ पे xz है, यहाँ पे xz है, 20xz है, तो x वाला ब्रैकेट माइनस में लेना था। किसी ने नहीं किया, सबने 5x को सबने प्लस में लेकर के रखा है। 5x का होल स्क्वायर लिखना था जैसे माइनस का, उसको क्या लिखना था? 16 को 4y का होल स्क्वायर, उसके बाद 4z को क्या लिखना था? 2z का होल स्क्वायर, और बाकी में कुछ भी नहीं करना था, ये इस फॉर्म में लिखना है बस। प्लस लगाना है, 2 लिखना है, शुरू के 2 ब्रैकेट लिखने हैं, फिर प्लस लगाना है, 2 लिखना है, सेकंड और थर्ड ब्रैकेट लिखना है, फिर प्लस 2 के साथ लास्ट फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट लिखना है, यानी ये करना था। माइनस 5x 4y, यहाँ पे 4y तो 2z, और यहाँ पे माइनस के 5x और यहाँ पे 2z, बस। और इज इक्वल्स टू में सिर्फ राइट हैंड साइड में वैल्यू रखनी थी बस, माइनस के 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर, एंड एट लास्ट आपको इस ब्रैकेट को 2 बार लिखना था। दैट्स इट। इतना सस्ता क्वेश्चन, क्या दिक्कत थी इसमें? सारी दिक्कत थी कि हमने तैयारी करी ही नहीं, हमने क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं, हमने आइडेंटिटीज पढ़ी ही नहीं, बस हम आ गए टेस्ट देने ये सोच के अरे ये तो टेस्ट हमने पहले दिया हुआ है, हमें सब आता है। और ये मैं तुम्हें बता चुकी हूं, जैसे मैं ये सर्कल करती हूं ना, ये आपने भी करने होते हैं। ये मैंने अंडरलाइन लगाई है तो आपको भी लगानी होती है, ताकि तुम लोग जब तैयारी करो तो तुम्हें फोकस हो, तुम्हारा ध्यान सबसे पहले यहां जाए कि ये मैडम ने सर्कल क्यों लगवाया, क्या कारण है ये सर्कल लगवाए। जैसे ही तुम सर्कल देखोगे तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ हमें इसमें से जो कॉमन वैल्यू है उसको नेगेटिव लेना है। समझे? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में क्या करना था जी? 9th में x प्लस y की वैल्यू -4 दे रखी है,
और वैल्यू निकालनी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy और प्लस 64 की। और सबको पता है सेम क्वेश्चन है ये 64 आपका 4 का क्यूब है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगनी थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की लिखनी थी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी लगानी थी, जो कि क्या थी? प्लस बी प्लस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बीसी और माइनस एसी। कुछ था इसमें क्वेश्चन में, बताना जरा। फिर यहाँ पे क्या आ जाना था? x प्लस वाई प्लस 4, यहाँ पे x का स्क्वायर y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और प्लस के xy, सॉरी माइनस के xy। अब सिर्फ आपने इस x प्लस वाई की जगह ये वैल्यू रखनी थी, माइनस का 4 और प्लस का 4 और ये ब्रैकेट एज इट इज, तो ये जीरो के साथ सारा कुछ जीरो बन जाना था। यही यार, इतना सिंपल क्वेश्चन था। सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, मजा नहीं आया कल बिल्कुल भी। मॉड्यूलस फंक्शन का बनाओ पहले ग्राफ, लिखो मॉड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स, उसका डोमेन और रेंज लिखो, ठीक है। ग्राफ में नीटनेस होगी अगर तो मैं पूरे 2 नंबर दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। प्रॉपर स्केल पेंसिल से ग्राफ बनाना है, पेन से ग्राफ होगा कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। डन? यस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, सम ऑफ 3 नंबर्स 10 दे रखा है। अगर आपने लेट 3 नंबर्स को अगर x, y और z लेट कर लिया तो उनका सम यानी x प्लस वाई प्लस z आपको 10 दे रखा है। दियर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई इंटू z, ये आपको 25 दे रखा है। सम ऑफ दियर स्क्वायर्स यानी उनका स्क्वायर का सम आपको 38 दे रखा है। फाइंड क्या करना था? सम ऑफ दियर क्यूब्स यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस z क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगनी थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालने के लिए आइडेंटिटी कौन सी लगती? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z की क्या होती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब तुम ये देखो कि इसमें तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता ना, तो इसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो इसको इक्वेशन 4 डाल के अब इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी? x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। रखो वैल्यू और इसमें पहले इसकी वैल्यू निकालो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की कितनी आ जाएगी? वैल्यूज रखो जो जो दे रखा है तुम्हें। 10 की पावर 2 38 इसकी जगह और 2 कॉमन लेकर के ये ब्रैकेट में yz प्लस zx आ जाना था। इसके बाद क्या करना था शुभश्री? ये 38 इधर चला जाएगा माइनस में, माइनस करके कितना आएगा? 62
अब ये 2 अपॉन में चले जाना था, 51, कितनी आ गई वैल्यू इसकी? 30, उसके बाद ये वैल्यू पुट करनी थी फोर्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन से पहले इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये तो फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एज इट इज। फिर इसकी जगह क्या रखना था? माइनस का 3 और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? एक्स वाई जेड की वैल्यू 22, कितनी दी हुई है? 25, 25। फिर इज इक्वल्स टू, फिर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 10। फिर इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 38। फिर इन तीनों में से माइनस ले लिया कॉमन और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई थी? 31। 7, 42, अब इनको मल्टीप्लाई करके कितना आना था? 75। ये 10 एज इट इज, इन्हें माइनस करके कितना आना था? 7 7 इंटू 10 70। ये माइनस का 75 इधर चला जाता प्लस में, यही आपकी वैल्यू आनी थी। कितना आ जाता आंसर? इतना सा था। अब आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी बताए ना तुम्हें करके, अब ये सारे 1 बाय 1 बिना देखे करके मुझे चेक कराओगे तब जाओगे। हाँ जी सारे। ट्यूशन कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। जब इतने दिन मैथ्स की छुट्टी रख सकते हो तो एक दिन साइंस की भी रख लो, क्या दिक्कत है?